7 बजे बीच चौराहे पे राजेश को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अगर तमाशा देखना हो तो इसी प्रकार से बैठे रहना। सुबह 7 बजे। बहना। हाँ भैया। कितने दिन हो गए राजेश को गए हुए? उनको तो 1 हफ्ते के ऊपर हो गए और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने वो अभी तक क्यों नहीं आई। बहना, हाँ भैया। पूरा एड्रेस मेरे पास है उसके घर का। ठीक है, तू तैयारी बनाओ, मैं तुझे लेकर वहाँ चलता हूँ। अगर ऐसी बात है हाँ तो चलो भैया, हम उनके घर चलते हैं। हाँ, तैयारी चलो। बनाओ। और पालकी में होके सवार चली रे, और पालकी में होके सवार चली रे, और मैं तो अपने साजन के द्वार चली, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के कोई रोज सके तो रोज मिले, कोई रोज सके तो रोज मिले, मैं नाचती चल 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 चल, ओ पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार। सर दीवान जी, जय हिंद सर। उसकी लाश बरामद नहीं हुई। हाँ, उसके सर। गिरोह वाले लाश लेकर फरार हो गए। साले फरार होगा न, सालों को इतनी गोली मारता कि खोखा बिनने वाले करोड़पति हो लेकिन जाते। सरदार के मरने के बाद गिरोह टूट जाता है। हाँ सर। इसी जंगल में हो या जंगल से निकले नहीं, जी सर। सभी हॉस्पिटलों में पता करो। कहीं इलाज कराने के लिए भेष बदल के तो नहीं गए? सर मुझे अभी अभी सूचना मिली है, क्या? जो वो नदी की ओर वो जंगल है ना, हाँ। उधर कुछ लोग आतंकवादी साले आके बस गए। अच्छा, गैर चलो गैर कानूनी धंधा उधर कर रहे हैं। चलिए चलिए, आज वही ड्यूटी लगाते हैं। चलिए सर, चलिए। हर की किरे दुवरिया जाई, सासे भी पतिया गई, छाई बादरिया गमा पीरी हो।
जीना मुझे ऐसी जिंदगी, जाना है मुझे। छठी सामने नदी दिखाई दे रही, इसी नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं जीना मुझे। ए लड़की क्यों दे रही कूद नदी में जान। कौन विपत्ति का बादल शीश पे तेरे कहो अब कहो जरा सा देरी नहीं। मुझे मत बचाओ, मुझे मर जाने दो। अरे नहीं जीना मुझे इस दुनिया में। इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, तो मैं जीकर क्या करूंगी? कैसी मूर्खता की बात करती हो? क्या संसार में जिसका कोई नहीं होता, अकेला होता है तो उसका निवारण उसकी खुदकुशी है? क्या तुम्हारे मरने से तुम्हारे दुखों का निवारण हो जाएगा? नहीं। अगर किसी ने तुम्हें सताया है या तुम्हारे साथ कोई जुल्म हुआ है, उसके बदले तुम अगर अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली, तो लोग तुम्हारे नाम पर उंगलियां उठाएंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे। नहीं, अगर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो मैं क्या देखकर किसके सहारे जीऊंगी? सर, अरे क्यों मानना चाहती हो? आए? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और शायद आज इसीलिए भगवान ने मुझे इधर भेज दिया। बोलो, तुम मरना क्यों चाहती हो? तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है यही बताओ। प्रशासन तुम्हारे साथ है। क्या दिक्कत, क्या परेशानी? अरे साहब, अरे मैं बिहार की रहने वाली हूँ। अच्छा। एक परिवार का, मेरी माँ और मेरे भैया, मेरे बाबूजी तो बचपन में छोड़ के चले गए। और एक हमारे गांव में अभय प्रताप सिंह ठाकुर और उसका करिंदा है, वहां से मेरे पिताजी कुछ कर्ज लाए थे। वो पैसा न पाने के कारण मेरी नजरों के सामने मेरी माँ का खून करने के बाद उन जालिमों ने मुझे अपनी हवेली उठा ले गए। मेरी जैसे खेलना चाहे। ये तो भगवान का शुक्र था साहब कि मेरे भैया वहाँ पे आकर मेरी इज्जत बचा लिए। भैया, तुम्हारी इज्जत बचा लिया तो तुम्हारा भाई कहाँ है? साहब मेरे भैया
राहुल आराम जादू के कब्जे में। देवान जी मेरे भैया को बचा लो साहब। तुम चिंता मत करो। देश आजाद हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आज भी चंद दौलत के भूखे भेड़िए दौलत के बल पर गरीब मोहताजों को गुलाम समझने वाले वो कमीने आज भी देश की गुलामी को जाने नहीं दिया, गुलाम बना रखा है लोगों को। आज पूरे बिहार को उस दुराचारी के आतंक से हम आजाद कराएंगे। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने पाएगा। सर, आप एक लड़की की बात में यकीन कर लिए। हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। नहीं साहब, मैं झूठ बोल रही हो? हाँ सर। वो जहाँ की बात कर रही है उसके यहाँ ये ले चलेगी। मैं सर ऐसा नहीं मानूंगा, मैं वहाँ पहले बात करूंगा। कहाँ बात करेंगे? वहीं बिहार में। लगाओ पुलिस थानों। हाँ, अभी फोन लगा रहा हूँ। क्या नाम बताया था उस ठाकुर का? अभय प्रताप सिंह। अच्छा, हेलो, जय हिंद सर। ओ, यानी पकौड़ा सिंह बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, यानी बिहार से बोल रहे हो? अरे पकौड़ा सिंह नहीं, पक्कर सिंह हो गए। हाँ सर, वही पक्का सिंह। यानी बिहार से बोल रहे हो? इस वक्त बिहार के थाने में हो? वो वहाँ के जो जमींदार हैं वो कैसे हैं? क्या गरीबों पे जुल्म ढा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, जानकारी लेनी थी थोड़ी। ठीक, ओके, जय हिंद सर। लड़की सही बोल रही है, अब मुझे यकीन हुआ है, क्योंकि वो पक्कड़ सिंह सर बता रहे हैं कि नहीं, वो साला बहुत आतंकी है, गरीबों पर दीवान जी, बहुत जुल्म ढा रहा है। कभी कभी कानून है, जज्बात आंसुओं की कद्र नहीं करता, सबूत और गवाह मांगता है, लेकिन कभी कभी आंसू और जज्बात को देखकर उस रास्ते पर चलो तो सबूत अपने आप मिल जाता है। चलो, तो हमें उस कमीने के हवेली ले चलो। घबराओ मत, चलिए, हमको ले चलिए। चलो चलिए, आप डरिए नहीं। लाओ मेरे दोस्त, लाओ। आज इस रजिस्ट्रा का अंतिम दिन है। क्यों रे? देखा ठाकुरों की औकात? आया तुझे कोई बचाने, ये केवल हे करके ताली पीटते रह गए। देख, अरे चिल्लाओ, का मुंह में सुलेसन लग गया का कि सबको सांप सूंघ गया? ए बुढ़े, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। इतना बड़ा जुल्म मत कर करिंदा, इतना बड़ा जुल्म मत कर। रजस्वा, तू काल मेरा बन कर आया, मैं काल तेरा बन जाऊंगा, मैं काल तेरा बन जाऊंगा, और तुझ पापी को मार कर और मुल्क के अदम पठाऊं। और तुझ पापी को मार कर और मुल्क के अदम पठाऊं।
वक्त आ गया है। मरने के लिए तैयार हो जा। चढ़ा दो सूली पे, क्योंकि इसका अंतिम दिन आ गया है। और जैसे ही हम इसे मौत के घाट उतारे, सब लोग खुशी से तालियां बजाना, तालियां बजाना और हमारा जय घोष का नारा लगाना। लो राइफल, करल, ये लो राइफल। मैं नंबर बोलता हूँ, इस मक्कार को जान से मार दो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। अरे से छोड़ हट दूर तू ऐ बाजी इसे छोड़ हट दूर तू ऐ बाजी मक्कार, वरना इस डंडे से साले ले लूं तेरी। बहुत खूब। कैसे आ गया बे? कौन है तू? तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ? मेरा नाम संजय है और ठाकुर साहब जिसे तुम मार रहे हो वो मेरे बहनोई साहब हैं। ये छड़ी लकड़ी की लेकर हमसे बगावत करने आया है। क्यों बे साले? बहन को लाया है दिखाने बहनोई को, और नहीं जाना कि अंजाम का हो जाएगा। करिंदा, अगर तुझे मारना है तो तुम मुझे मार दे, लेकिन हमारी सुंदरी को छोड़ दो। मार दूंगे, तुझी को मारूंगा, छोड़ दूंगा तेरी चोरू को, लेकिन ऐसे नहीं रे। बहनिया को भगाया है तो चोरू के साथ तो कुछ करिंदा, ऐसा सोचना भी नहीं। अच्छा ऐसा सोचना भी नहीं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होता है, क्या सस्ता, उसे तो अब वक्त बताएगा। राजेश अपनी बहन को शिवा को भगा दिया, लेकिन कहीं उससे खूबसूरत अपनी दुल्हनिया को लेके आ गया। तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, इतना बड़ा जुल्म मत करो ठाकुर। अब तुम दोनों को मार करके इस तेरी दुल्हन के साथ हम अपना नंबर 1, नंबर 2 और ठाकुर अभय प्रताप सिंह, यहाँ की पुलिस को तुमने उंगलियों में नचाया और मजबूर थी पुलिस, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। आज सबूत भी है और गवाह भी है। हुआ क्या सर? हुआ क्या? हुआ क्या पूछ रहा है अभी? ये कौन है? सर, ये पूरे परिवार सहित आकर के हवेली में आ गए। अगर आप नहीं आते तो हमको जान से मार देते। वाह ठाकुर, मैं मानता हूं कि कानून के आंख में पट्टी बंधी है। कानून अंधा है ये भी कहते हैं, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, बंदूक तुम्हारे हाथ में, नंबर तुम बोल रहे हो, और ये उस वहां मौत के सामने खड़ा है, और वो लोग उन पे बंदूक लगा रखे, तलवार लगा सर सर एक मिनट ओ इधर आ। सर इससे पूछो, ओए
साले तेरा गांजा फोड़ डालूंगा। हाँ पहले मेरी बात सुन। आपके ही रियासत की एक लड़की जिसका नाम सीमा, उसको जानते हो? नहीं सर। नहीं जानते हो? कौन सीमा, कैसी सीमा? जानेगा सर, जानेगा, क्योंकि ये थाना थरिया के ऐसे सिपाहियों के चक्कर में पड़ा है। ओए इधर आ मादर चोद, नहीं जानता है? बुलाओ सीमा, बुलाओ सीमा, बुलाओ। मैं लेके आ रहा हूँ। ले गया अभी साले देख सर, यहाँ के लोगों को इतना डरा रखा है कि तेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। सर मैं दयावान ठाकुर हूँ, मैं सबकी सेवा करता हूँ। जिसके पास किसी प्रकार की कमी होती है उनको धन दौलत कपड़े सब। ओ ठाकुर, इधर देख, इस लड़की को पहचानता है? अरे राम राम। सीमा, तुमको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, खेतों में ढूंढा, खलिहानों में ढूंढा, नदी, तालाब, नहर, जंगलों, पेड़ पौधे, यहाँ तक खेतों में ढूंढा, यहाँ तक जेब में ढूंढा। अरे तुम कहाँ थी? साले अभी तक कह रहा कि मैं नहीं जानता, अब साले कह रहा मैं कहाँ। साहब, अभय प्रताप सिंह, साहब, इसे हरामजादी ने मेरी नजरों के सामने, इसने कहा इसका करिंदा मेरी माँ को जान से मार दिया है। भैया हाँ साहब। क्या नाम है अगर बेटा आप तुम्हारा? इस मौके में अगर आप नहीं आ जाते। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राजेश है। हाँ बताओ राजेश। साहब, हमारी माँ ने इनसे 500 रुपए कर्ज लाए थे। वो कर्ज न देने की वजह एक दिन हमारे घर आए, मेरी बहन को, मेरी माँ को गाली दे रहे थे। मेरी माँ ने मुझसे बताई, हम पढ़ाई कर रहे थे साहब, पढ़ाई को छोड़ करके हम परदेश चले गए थे। हम सोचे कि पैसा कमा करके इनका कर्ज अदा कर देंगे, लेकिन जब हम परदेश में थे तभी हमारे घर गए, मेरी माँ को जान से मार दिए और मेरी बहन को अपनी हवेली उठा लाए साहब। क्यों बे? रुपया नहीं देंगे तो बहन बेटियों को उठा लोगे? हैं? अभी कह रहा था कि मैं गरीबों को अगर मुसीबत होती है तो दौलत पे दौलत लुटाता हूँ। हाँ ये क्या है रे? हाँ? बुला उसको, बुला बुला। वो कहाँ गया तेरा वो बुला चमचा? साले, वो खोज सर बुला को बुला। बुला साले। हत्या लग गई क्या तुझे? हत्या लग गई? साले जो आधा मेरे दोस्त करण, करण सिंह। आ जा इधर, आ तू आ। जमींदार की फेंकी हुई हड्डी चबाने वाले कुत्ते, इसके कहने पर तूने इन दोनों की माँ को मारा है ना? राजेश और सीमा की माँ को किसने मारा है? हैं? किसने मारा बे? बता। किसने मारा? बोल बोल जल्दी बोल। तूने मारा साले? तेरे बाप का राज है, किसी को मार देगा साले इसके कहले पर? हैं? इसके कहले पर किसी को मार देगा साले? इधर आ मादर चोद। साले तेरे
चल रहा है? कौन कहा था? दीवान जी, सर दीवान जी मेरी बात सुनो। इधर आ रे, ए गंजा इधर आ। टकला खा ले, तेरा टकला फोड़ देंगे साले परेश रावल। आज तक तुमने घूसखोर और रिश्वतखोर पुलिस वालों को रिश्वत खिलाकर उन्हें अंधा और बहरा बना दिया था। आज मैं भी अंधा बहरा बन जाऊंगा। मैं अंधा और बहरा बन जाऊंगा। कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं लूंगा, अंधा बहरा बन जाऊंगा। हाँ, इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ। आज तक इसके लिए, इसकी दौलत के बल पर कानून अंधा और बहरा बना रहा। आज तुम लोगों के हालात देखकर, इन लोगों का बस्ती और गांव के प्रति जुल्म देखकर आज कानून अंधा बहरा बनेगा। तुम इन दोनों को ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि साला दोबारा कोई भी ऐसा जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचे। अगर तुम दोनों को मारने पर, तुम लोगों को मारने पर ये दोनों साले मर भी गए ना, तो मैं इनकाउंटर लिखकर कमिश्नर साहब के पास भेज दूंगा। चल चल, क्या आप अपने सामने तुम मरवाओगे? सबके सामने तुम मरवाओगे? हाँ यार, सबके सामने कैसे मरवाता हूँ देखो। दीवान जी, तुमने कुछ देखा? इन दोनों को मारते मारते मार डाला, किसने मारा? नहीं पता सर। नहीं मालूम ना? ना सर। गांव की समस्त जनता, अब हम किसको पकड़े? हाँ सर। हाँ, जनता बिगड़ गई, मार दिया, हमें क्या लेना था? हम तो कान से बहरे, आंख से अंधे। आओ चले, अब पकड़े दूसरे बंदे। सब लोग मारना। ठाकुर साहब, ये लोग इधर गए। ओए!